हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैथ का तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। जो बिहार बोर्ड 2026 में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इसको पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा तब समझ में आएगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखिए तब समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है युगपात समीकरण युग्म 9x - 2y प्लस का 8 बराबर 0 तथा 18x - 4y प्लस 16 बराबर 0 के कितने हल होंगे। इसमें दो समीकरण हैं, तो इसको समझाने के पहले आप ये चीज़ समझिए। ये चीज़ समझ जाइएगा तो आप समझ जाइएगा। अगर करेगी कितने हल होंगे तो पहले आप जान लीजिए कि ये जो होता है समीकरण 1 में, ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये आपका हो गया B2, A2, B2 और C2। समझ में आ गया। तब सुनिएगा, यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं अगर B1 बाई B2 को, तो उसको क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, है ना। अद्वितीय हल मतलब इसके जैसा कोई दूसरा हल नहीं होगा और केवल एक हल होगा। केवल एक हल कब होगा, जब आपका A1 बाई A2 बराबर अगर नहीं होगा B1 बाई B2 को, तो आपका एक हल होगा। इसको अविरोधी कहते हैं। और ग्राफीय विधि से अगर हल करेंगे तो उसको प्रतिच्छेदी कहते हैं ग्राफीय विधि में। पहला हो गया। दूसरा देखिए, A1 बटा A2 बराबर है B1 बाई B2 को इक्वल टू नोट C1 बटा C2। अगर ये दोनों बराबर है, A1 और B1 अगर बराबर है लेकिन C1 अगर बराबर नहीं है, तो उसको कहते हैं असंगत, मतलब कोई हल नहीं, मतलब जीरो, एक भी हल नहीं होगा। और उस समय क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। और ग्राफीय विधि में क्या कहते हैं, उसको समानांतर कहते हैं। तीसरा देखिएगा, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 अगर तीनों का बराबर हो गया तो उसको संगत कहते हैं। और इसे अनेक हल हो सकते हैं, मतलब अनगिनत हल होंगे। और उसको ग्राफीय विधि में क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। और उसे हम लोग आश्रित भी बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप बहुत ईमानदारी से याद कर लीजिए। यही 3 पॉइंट पर आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला क्या है, कहता है 9x कह रहा है कि 9x - 2y प्लस 8 बराबर 0 तथा 18x - 4y प्लस 16 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इसे चेक करते हैं। तो आपका हो गया A1 हो गया और A2 आपका 18 हो गया। इसको काटिएगा तो आपका A1 तो आपका ये हो गया और A2 का हो गया आपका ये हो गया। देखिएगा, तो इसको काटिए तो आपका कितना जगह 1/2 हो जाएगा। फिर चेक कीजिए B1 बटा B2, तो आपका हो गया B1 आपका -2 हो गया, B2 आपका -4 हो गया। तो -2 और -4, माइनस खत्म हो गया और 2 से काटेंगे 4 को तो कितना 1/2 हो जाएगा। दोनों बराबर हो गया। आगे भी चेक कर लेते हैं, C1 बटा C2, तो C1 कितना है देख लीजिए। तो C1 मेरा 8 है और C2 मेरा 16 है। तो 8 बटा 16, तो 8 बटा 16 है, तो उसको काटिएगा तो 1/2 होगा। बताइए, तीनों बराबर हो गया ना। A1 बाई A2 भी बराबर हो गया, B1 बाई B2 बराबर हो गया, C1 बाई C2 बराबर हो गया। जब तीनों अगर बराबर हो जाता है तो देखिए क्या होता है, तो इसका अनेक हल होंगे, मतलब कि अनेक हल होंगे। इसका ऑप्शन में लिखा होगा अनंत हल। अनेक हल को क्या बोलते हैं, अनंत हल। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप इस वीडियो को समझ रहे होंगे। विरोधी असंगत समीकरण युग्म के कितने हल हो सकते हैं, बताइए। अगर विरोधी रहेगा तो उसे कितने हल होंगे। तो विरोधी में आपका कोई भी हल नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे, इसको आप याद कर लीजिए। कह रहा है विरोधी, तो विरोधी में क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 को होता है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं होता है। तो आपका कैसा हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। अब विरोधी कहने का मतलब हुआ इसमें कोई हल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0, मतलब कोई हल मतलब 0। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय व्यंजक है। जब रैखिक समीकरण को अगर युग्म को हल करेंगे तो इसका 3 गो बीजीय व्यंजक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 का D। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, बताइए। रैखिक समीकरण का जो घात होगा आपका 1 हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं।
एक हल है, ये दो हल है, या अनगिनत हल है। जब आपका संपाती बोल दिया है तो संपाती में आपका अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, है ना। यदि रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती रेखाएं हैं तब उसका रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा अनगिनत युग्म होंगे। कितने हल होंगे? अनगिनत युग्म होंगे। पांचवा का ऑप्शन नंबर डी। चलिए छठा देखिए, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय केवल एक हल होता है तो वह समीकरण कैसा कहलाता है बताइए। अगर केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संगत कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अविरोधी। केवल अगर एक हल का बात करेगा तो अविरोधी होगा, अनगिनत हल का बात करेगा तो आश्रित होगा, और कोई हल नहीं होगा उसे विरोधी कहेंगे। ठीक है, आई होप इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 10 है तो संख्याएं निकालिए। इनको निकालने के लिए 4-5 गो नियम है, तो चलिए एक नियम को हम फॉलो कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग 26 है तो मान लीजिए कि दो संख्या, पहला संख्या x हो गया, दूसरी संख्या y हो गया, और ये दोनों संख्या का योग मतलब होता है जोड़, तो दोनों संख्या का योग कितना है? 26 है। फिर क्या कर रहा है? अंतर उसका 10 है, तो अंतर मतलब हो गया आपका घटाव, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब इसको क्या कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस में y माइनस में कट गया, x आपका 2x हो गया, बराबर का आपका कितना हो गया? 26, 10 कितना हो गया? 36 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और x का मान आप इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम इसमें रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 26, तो x की जगह हम 18 रखते हैं, प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 26, प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 26 में से 18 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया? 8, y बराबर कितना हो गया? 8, तो 8, 18 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 में चलते हैं, समीकरण निकाय 9x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 तथा माइनस 5x माइनस 7y माइनस 4 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इसको चेक कर लेते हैं। ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका B1 हो गया, ये आपका B2 हो गया, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, है ना। तो चेक कर लेते हैं। तो 9 बटा माइनस का 5 बराबर माइनस का 2 और माइनस का 7, बताइए ये दोनों बराबर है, इक्वल टू नोट हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा केवल एक हल हो जाएगा। कितने हल हो जाएंगे? केवल एक हल। ऑप्शन नंबर 8 का बी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जिस समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं, ठीक है सुनिएगा गौर से, जिस समीकरण के निकाय के अनेक हल होते हैं तो वह समीकरण निकाय कैसा होगा? विरोधी होगा, अविरोधी होगा, कि आश्रित होगा, या सभी होगा। तो आप लोग जानते हैं, अभी बताए हैं कि अगर अनेक हल होंगे या फिर अनगिनत हल होंगे वो आश्रित कहे जाते हैं या फिर संपाती कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस का 5 बराबर 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस का 1 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो A1 आपका 1 हो जाएगा बटा A2 आपका माइनस का 3 हो जाएगा बराबर B1 आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर B1 आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये दोनों आपका बराबर है, 1/3 हो जाएगा, माइनस C1 देख लेते हैं 5/1, तो इक्वल टू नोट है ये। तो आपका कोई हल नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें A1 इक्वल टू B1 बाई B2 हो रहा था लेकिन C1 बाई C2 नहीं हो रहा था, तो आपका कोई हल नहीं होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है बताइए। एक्स अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आरेख में 36 कतार को क्या कहा जाता है? अगर 36 कतार है इस तरह का, 36 है, देखिए 36 है तो ये उसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलता है, और एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 12 का बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर है तो p का मान क्या होगा बताइए। 2024 में पूछा गया है। तो हमको बोल रहा समानांतर बोल रहा है, तो देख लीजिए
तो ये हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा p बटा हो जाएगा 9, है ना, और बराबर हो जाएगा 6 बटा आपका 15 हो जाएगा। तो कह रहा है कि हमको समानांतर कब होगा, तो देख लीजिए समानांतर कब होगा, जब a1 बटा a2 बराबर आपका b1 बाई b2 के बराबर अगर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तब ये समानांतर होगा। तो हमको इससे पूछ क्या निकालना था, हमको p का मान पूछ रहा था। तो आप ये दोनों से बना दीजिए, समानांतर है तो ये दोनों इक्वल टू नोट हो जाएगा। तो आप ये दोनों समीकरण से बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2p हो जाएगा बराबर 9 चौक 36 हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 36 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस k y बराबर 15 के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने के लिए क्या चाहिए, तीनों चीज़ बराबर चाहिए। तो देखिए, तो आपका हो जाएगा 1 बटा 5 बराबर आपका 2 बटा k बराबर 3 बटा 15 हो जाएगा, क्योंकि अनंत हल होने के लिए क्या चाहिए, तीनों a1 हो गया बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो अनेक हल होने के लिए तो आप ये दोनों से बना सकते हैं, या फिर ये दोनों से बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा, x का मान के बराबर आएगा। तो हम लोग ये दोनों लेके चलते हैं। तो k में अगर 1 से करेंगे तो k आएगा, और 5 में अगर 2 से करेंगे गुना तो 10 आएगा। तो k बराबर कितना हो गया 10। तो ये 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 तथा 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या बताए थे, तो कोई हल नहीं होने के लिए आपका होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। इस कोई हल नहीं होने के लिए ये आपका नियम है। तो आपका a1 जगह पे क्या हो जाएगा, a1 की जगह पे हो जाएगा आपका a हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2, 10 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 9 बटा कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू नोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों से आप निकाल सकते हैं a का मान। तो a में अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा बराबर, और 10 में अगर 2 से गुना करिएगा तो आपका 20 हो जाएगा, और a का मान यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, आपका 4 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, और मेरे एक कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।